ओ के लिए करेंगे मंत्रों का उच्चारण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्यो मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीरं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम अस्तो मा सतिगमय तुमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ संगच्छध्वं संसम्बद्धध्वं शम्भो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। ओम। चलिए चलेंगे आधा ताड़ासन में, हाथों को ऐसे ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को आसमान के ऊपर करें, ऐसे खींचें और कमर को ऊपर के हिस्से को हिलाएं, दाएं बाएं दाएं बाएं। इसी के साथ सर्वप्रथम झुकेंगे पृथ्वी माता को, जाएंगे दाईं ओर, हाथ को खींचते हुए लगाएंगे सिर माथा, जाएंगे बाईं ओर, धरती माँ को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आगे क्रिया की ओर बढ़ते रहेंगे। और इसी में बजा लेंगे तालियां 15 बार एक साथ एक सुर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और हथेलियों को गर्म करते हुए और लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल पर। ये हर्बल क्रीम है, ये प्राकृतिक क्रीम है, इसका उपयोग करते रहें, ऊर्जा लेते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए इसके आगे अपन करते हैं थोड़े खड़े होकर किए जाने व्यायाम। सभी लोग हो जाएं खड़े। सर्वप्रथम करेंगे कदम ताल। कदम ताल के लिए तैयारी कर लें। ऐसे धीरे धीरे लंबे लंबे हाथ में खींचे, ऐसे अपने अपने पीछे जाएं, गर्दन पीछे करेंगे, इस साइड आएंगे, इस साइड करेंगे, पैरों को चलाएंगे और लंबी लंबी सांसें लेते रहेंगे। इससे एनर्जी, आपके शरीर में एनर्जी आती है, इसका लाभ बहुत है। सुबह सुबह जो सांसें हैं अपन लंबी लंबी लेंगे तो ऑक्सीजन जाती है। ऐसा गुरुजी बताते हैं कि सबसे जरूरी चीज है खाना। लोग बाग बोलते हैं खाना खाइए एनर्जी आती है, लेकिन हमारे गुरुजी बोलते हैं ऑक्सीजन लीजिए, 80% एनर्जी इसी से आती है, 20% खाने से आती है। चलिए थोड़ा तेज कर लेते हैं, गति में करेंगे। इसी में ऐसे करें जैसे पैर देखिए पीछे टच हो आपके दम में। चलिए आगे चलेंगे, करेंगे हाथों को कमर पर रखते हुए ऐसे करें। इसी में आ जाते हैं कुर्सी आसन के लिए। बैठ जाए कुर्सी आसन में।
पुनः ऐसे महसूस करें जैसे कुर्सी पे बैठ गए हों। इससे घुटने मजबूत होंगे आपके, पिंडलियों पर दबाव पड़ेगा, पिंडलियां आपकी मजबूत होंगी। आइए श्रीमान ओम, हमारे यहाँ वेदांती जी आ चुके हैं, उनका स्वागत है। चलिए इसी के साथ कर लेंगे ताड़ासन। हाथों की हथेलियों को ऐसे पकड़े, उंगलियों को फंसाते हुए, हथेलियों को आसमान को करते हुए खींचे। आज बिछाना पड़ेगा। चलिए वापस आए, पुनः खींचते हुए आगे चलने का प्रयास करेंगे उंगलियों की। देखिए ऐसे चलने से आपकी उंगलियां मजबूत होंगी और बच्चों की हाइट बढ़ाने में यह सहायक है ताड़ासन। जैसा उसका नाम वैसा उसका काम। ताड़ मतलब पेड़, जो लंबा पेड़ होता है उसे ताड़ बोलते हैं। ऐसे ही लंबाई बढ़ाने के लिए और पैर में जो दर्द होते हैं एड़ियों में, उनको दूर करने के लिए किए जाने वाला ये ताड़ासन है। चलिए इसी में चलते हैं तिर्यक ताड़ासन। पैरों को फैला लें अपनी आवश्यकता अनुसार और जाएंगे दाएं ओर, ऐसे हाथ खींचते हुए जाएंगे। ऐसे झुके, सांस को छोड़ते हुए, वापस आए सांस को लेते हुए जाएंगे बाईं ओर। इसको फिर से करें। इस साइड में जो फैट जमी रहती है उसे दूर करने के लिए एवं मांसपेशियों को लचीला बनाने के लिए किया जाने वाला है तिर्यक ताड़ासन। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद करेंगे कमर को घुमाएं, कमर घुमाएं, कमर को लचीला करें। कमर के घुमाने से केवल कमर को नहीं फायदा होता है, पूरे शरीर को फायदा होता है। इसमें इसमें आपके पैर, पिंडलियां, कमर, गर्दन, सीना, पूरा शरीर आपका फ्लेक्सिबल होता है। इसी में बाएं घुमा लें। चलिए इसी के साथ कर लेते हैं कटी चक्रासन। हाथों को सीधा रखें, पैरों के समांतर, और ऐसे घुमाएं धीरे धीरे पीछे की ओर। बाएं हाथ सीने पर रहेगा, दाएं हाथ पीछे जाने का प्रयास करें जितना जा सके। पैर को पीछे रखें, वापस बाईं ओर। हाथ को दाएं सीने पर रखें और बाएं हाथ को पीछे घुमाने का, जैसे कोई बुला रहा हो ऐसे देखते हैं ना एकदम पीछे। इसको तेज गति में कर लेते हैं। एक कमर के लिए विशेष रूप से और मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए किया जाने वाला आसन है, और इससे कमर और सभी अंग लचीला होता है, पूरा मेरुदंड के साथ। इसी में दूसरा पोज, ऐसे पीछे देखने का प्रयास करेंगे एड़ियों को। अगर आप एड़ियों को देख पा रहे हैं तो आपकी गर्दन बिल्कुल लचीली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप पूर्ण पेड़ स्वस्थ हैं। चलिए ओम। इसी के साथ कर लेते हैं ताड़ासन, वो सॉरी, वृक्षासन। वृक्षासन के लिए बाएं पैर को रखें, दाएं पैर उसके साइड में ऐसे लगा लें, ऐसे खड़े हो जाएं। वृक्षासन, इसको प्रहलाद आसन भी बोलते हैं। इसमें लाभ आपके मन और तन दोनों की शुद्धता होती है, एकाग्रता आती है। ये बच्चों को विशेष रूप से किया जाना चाहिए, ऐसा हमारे गुरुजी बताते हैं।
इसको कम से कम 1 मिनट करना चाहिए, लेकिन समय को देखते हुए अपनी सुविधा के अनुसार करें एवं शरीर की क्षमता के अनुसार करेंगे। चलिए ओम बदल लेते हैं पैर। दाएं पैर पे खड़े हो, बाएं पैर उसके साइड में लगाएं और हाथों को ऊपर ले जाएं और खींचें, कान से सटक रहे। सांस को लंबी लंबी चलने दें। अपनी क्षमता के अनुसार खड़े होने का प्रयास करेंगे इसी में। ऐसे बताते हैं पहले ऋषि मुनि महीनों तक खड़े रहते थे। अब हम लोग 1 मिनट खड़े होने में भी असुविधा महसूस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं, इसकी अभ्यास नहीं है। अपन को अभ्यास करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। इससे पैर मजबूत होंगे, आपकी पिंडलियां मजबूत होंगी, आपके एकाग्रता में ध्यान बढ़ेगा और पूरा मन तन बिल्कुल एक सूत्र में रहेगा। चलिए आगे चलेंगे। इसके साथ करेंगे वायु प्रक्षालन। शरीर की सांस को बाहर निकालेंगे मैक्सिमम और झुकेंगे, पैरों को फैला लें अपनी आवश्यकता के अनुसार और करेंगे ऐसे। छोड़ेंगे सांसों को। इससे आपकी कमर लचीली होगी, फेफड़े मजबूत होंगे। सांस को जोर से छोड़ें। चलिए ओम जी आगे चलेंगे, करेंगे हृदय विकासक। हृदय को विकास करने का यह है, सांसों को भरेंगे, देखेंगे आसमान की ओर, हाथ को फैलाते हुए बड़े आनंद के साथ मैक्सिमम ऑक्सीजन लेते हुए शरीर को ऑक्सीजन मिलेगी, शरीर में एनर्जी आएगी, आपकी सारी नस नाड़ियां मजबूत होंगी, स्वस्थ होंगी। करते रहें। चलिए इसी के साथ कर लेंगे पीटी। पीटी के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं। ये यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है छतरपुर में, इसी को देखते हुए पीटी कम करेंगे हम यहाँ पर। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। कुछ मौसम का भी ध्यान रखना पड़ता है शरीर के साथ साथ। चलिए ओम इसी के साथ कर लेंगे योगा डांस। बैठ जाएं, आई हुई थकान को दूर करेंगे। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए अब करेंगे बैठकर किए जाने वाले सूक्ष्म अभ्यास। इसके साथ प्रथम कर लेंगे, बैठेंगे ऐसे पद्मासन में बैठ के और कंधों का सुख स्कंद विकास है। कोहनी का मजबूत होती है, कंधे मजबूत होते हैं। विपरीत में करेंगे। इसी के साथ ट्विस्ट कर लेंगे, थोड़ा कमर को ट्विस्ट करेंगे बैठ के, सांसों के साथ पीछे जाएंगे, सांस को छोड़ेंगे, आगे आएंगे, सांस को भरेंगे। चलिए ओम इसी के साथ में पंचतंत्र मुद्रा बना लेते हैं। ऐसे चोंच बनाएंगे और रखेंगे कंधों पर, करेंगे कंधों का अभ्यास ऐसे।
आगे आएंगे सांस को छोड़ेंगे, पीछे जाएंगे सांस को भरेंगे, करते रहें। विपरीत इसी में लोग बाग आजकल बताते हैं कि मेरे हाथ ऊपर नहीं उठ रहे हैं, हाथ में बहुत दर्द है। इसको करें और दर्द दूर करें। इसी में ऐसे घुमाएंगे दाएं बाएं दाएं बाएं, इसका गर्दन के साथ करेंगे। इससे कमर बहुत लचीली होती है, मेरुदंड बिल्कुल आपका सीधा रहता है, लचीलापन आ जाता है। बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, हर जगह बोलते हैं ये सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी बहुत जरूरी है। तो इसको सीधा रखें, कोशिश करें ये लचीली रहे और आरामदायक, उसकी सुविधा के अनुसार करें। चलिए इसी में गर्दन स्थिर कर लेंगे और घुमाते रहेंगे कमर को, कंधों को, गर्दन को स्थिर रखेंगे। चलिए ओम जी। इसी में आगे चलेंगे, हाथों को ले जाएंगे ऊपर, पकड़ लेंगे कलाई को और पीछे से खींचने का प्रयास करेंगे। इससे साइड की फैट है वो बर्न होता है, जलता है और फैट कम हो जाता है। इससे शरीर सुडौल और स्वस्थ बना रहे जी। हुआ हुआ कहूँ गए हैं क्या? बाबूजी ग्वालियर गए हैं, गुरु जी आएंगे, अब थोड़ा टाइम लगेगा उनको आने में, कल शायद गए थे। चलिए ओ, इसी के साथ में ऐसी उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और पीछे लगाएंगे गर्दन के पीछे और खींचने का प्रयास, दबाव देने का प्रयास करेंगे। इसको एंटी बल बोलते हैं, विपरीत बल। सांस को भरते हुए खींची, गर्दन मजबूत करने के लिए, गर्दन को आराम देने के लिए। और इसी में फिर आगे आ जाएंगे, माथे पर लगाएंगे और माथे पर विपरीत बल लगाएंगे। नो, इसी के साथ करेंगे, दाएं हाथ से दाएं कनपट्टी पे रखेंगे और गर्दन को दबाएंगे विपरीत में। इससे गर्दन मजबूत होगी आपकी, आपकी जो सिर दर्द रहता है ये नस नाड़ियाँ दब जाएंगी, आपका सिर ज़्यादा दर्द नहीं करेगा। और उसको ऐसे मालिश कर लें, तो गुलगुला बोलते हैं बुंदेलखंड में, गुलगुला को दबाएं, उनका मालिश करें। बाएं हाथ से बाएं हथेली से बाएं कनपट्टी को दबाएं, प्रयास करें दबाव बनाने का। चलिए ओम जी। इसी के साथ कर लेंगे गर्दन, गर्दन का अभ्यास, घुमाएंगे सिर को, गर्दन का व्यायाम होगा। धीरे धीरे घुमाएं क्रॉप वाइज, ऐसे सांसों के साथ। नीचे आएंगे सांस को छोड़ेंगे, ऊपर जाएंगे सांस को भरेंगे। इसके लाभ अनेक है। मुख्य लाभ, गर्दन लचीली रहती है, कभी गर्दन में मोच नहीं आती है, एवं आपका गर्दन का संतुलित बना रहता है। इसी में विपरीत करें। इसी में कर लें ऊपर नीचे, पूर्ण रूपेण आप स्वस्थ हैं, आपकी गर्दन स्वस्थ है। इसी में कर लेते हैं दाएं बाएं, दाएं बाएं करते रहें। इसी में लटका लेंगे गर्दन को। पाल साहब तो चाय बोले है ना, दरी कम है आज। चलिए इसी में दाईं तरफ लटकाएं ऐसे गर्दन को, प्रयास करें कान कंधे से टच हो, प्रयास करें, जरूरी नहीं है कि टच टच ही हो। बाईं तरफ से इसी प्रकार से करें। ओम जी, ओम जी, आओ आइए, प्रणाम, बैठिए। आज अकेले आगे पीछे, आगे पीछे, ओके।
चलिए ओम जी। इसी के साथ कर लेंगे नेत्रों का अभ्यास। नेत्रों के अभ्यास के लिए अपन को केवल पुतलियों को चलाना है। अपन चलाएंगे दाएं ऊपर बाएं नीचे, ऐसा एक गोल बनाने का प्रयास करें अपनी आंखों से सुविधाजनक अनुसार। देखें, इससे आँख फाड़ फाड़ के चलती हैं। इसमें क्या हो, ऑक्सीजन आपके आंखों में जाती है। जो दिन रात भर की सोई हुई हैं वो उनमें एनर्जी आएगी। आपकी नेत्र की दृष्टि बढ़ेगी, ज्योति बढ़ेगी। इसके लाभ बहुत हैं। लेते रहें लाभ, करते रहें योग। जय ओम जी प्रणाम। पाल साहब गए हैं। चलिए करें विपरीत, बाएं ऊपर दाएं नीचे। चलिए इसी में कर लेते हैं ऊपर नीचे, ऊपर देख नीचे। इसी पे आपके मस्तक पर जो धारियां बनती हैं, विशेष रूप से इसका बहुत लाभ होता है। ऐसा हमारा वेदांत जी बताते रहते हैं कि इनको करना अति आवश्यक है, ताकि आपकी भौहें भी, मस्तक भी, इनको भी आवश्यकता है व्यायाम की, तो इनको भी करना चाहिए। इसलिए अपन ऊपर ऐसे देखेंगे, नीचे देखेंगे धरती माता को, ऊपर आसमान को देखेंगे। इसी में आपकी भौहें भी चलेंगी, अपने मस्तक पर लाइनें भी बनेंगी। चलिए इसी में कर लेते हैं दाएं बाएं। चलिए ओम की आगे चलेंगे, खोलेंगे पैर और कर लेते हैं थोड़े से पैर की उंगलियों का अभ्यास। समय होने वाला है आगे प्राणायाम का। चलिए करेंगे सांसों के साथ। फिर दबाएं उंगलियों को। इसी के साथ चलेंगे पैरों के लिए। पैरों को ऐसे दबाएंगे सांसों को छोड़ते हुए। वापिस बढ़ते हुए आराम आराम से करें, कोई जल्दबाजी ना करें। ये पहलवानी अखाड़े का नहीं है, ये योग कक्षा है। योग कक्षा आराम से चलती है। खुद करें खुद पाएं। यह मंत्र गुरु जी के द्वारा दिया गया है कि योग ऐसी चीज है, ऐसा आयाम प्राणायाम है कि खुद फायदे के लिए किया जाता है, दूसरों के लिए नहीं। कुछ कुछ लोग कुछ जैसे डांस करते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए किया जाता है, इनको खुश करने के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इसी प्रकार से पहलवानी की जाती है तो दूसरों के लिए, भाई मैं पहलवान हूँ, लेकिन पहलवान के साथ साथ आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त भी हैं। चलिए इसी को घुमाएंगे गोल। विपरीत। इसी में पैर फैला लें और करें ऐसे। हाँ सब सही दिख रहे हैं कि नहीं? आज बता ही नहीं रहा है, आप गुस्सा हो गए क्या? बढ़िया, तब ठीक। पैर नहीं दिख रहे आपके? हाँ अब मैं पाल साहब बता रहे थे बाकी। आप बता रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाल साहब आपने नहीं बताया। चलिए पैरों को ऐसे मोड़ लें, उसी में करें तितली आसन। ये आसन के लिए तैयार हो जाए सभी लोग। ये घुटने आपके जमीन से टच हों, प्रयास करें कि घुटने जमीन से टच हों। तो तितली आसन का आपका पूर्ण रूपेण फायदा मिल रहा है, आपके पैर पूर्ण रूप से खुल चुके हैं। ये आपका स्वयं का आकलन है, आप इसको करते रहें, डेली करें। पैर ऐसे जमीन से टच होने लगेंगे। मेरे नहीं होते थे तो गुरुजी ने बार बार बोल के कि ऐसे करने चाहिए। प्रयास किया, तो होने लगेंगे। चलिए आगे चलेंगे इसी के साथ में। अब कर लेते हैं चरण बंदगी। गुरुजी के द्वारा दिया गया है यह आसन, विशेष रूप से चरण बंदगी। जैसे अपने चरणों को टच करें, ऐसा माथा रख लें, रुकने का प्रयास, उसमें अपने आप को शाबाशी दें।
क्या बहुत खुद की किस्मत है कि जो सुबह से उठ के आपके शरीर ने आपको साथ दिया है, आपके मन ने साथ दिया हो, आप योग कर पा रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सुबह से उठना और यहाँ तक आना बहुत बड़ी अपने आप में मैं मानता हूँ कि बहुत बहादुरी का काम है। इसी में करेंगे दंडासन। दंडासन और कर लेते हैं। ऐसे उठाएंगे और पैरों को टच करने का जरूर कोशिश करें और इसी में घुमा लेंगे कमर को। चलिए इसी के साथ कर लेते हैं थोड़ा पश्चिम उत्तानासन। ऐसे टच करने का प्रयास करें, माथे को घुटने से मिलाने का प्रयास करें। मिलाने मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक, लेकिन प्रयास करें। चलिए ओम जी। आगे समय हो रहा है प्राणायाम का, तो चलेंगे करते हैं भस्त्रिका। अपने सुविधा के अनुसार करेंगे, बैठेंगे पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में अपनी सुविधा के अनुसार और भस्त्रिका करेंगे। चलिए ओम। इसी के साथ कर लेंगे कपाल भाती। कपाल भाती करेंगे 10 मिनट। चलिए समय हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है समय आपकी घड़ी में? चलिए 6:03 हो रहे हैं ये 3। यहाँ पे। जी जी, 6:03 हो रहे हैं और ये 6:13 पे करेंगे अपन। करते हैं कपाल भाती। लगाएं अपान मुद्रा, वायु मुद्रा अपनी सुविधा के अनुसार, जिसमें आपको सुविधा हो। और इसमें हनुमान पाठ जो चालीसा किया जाता है, जो करना चाह रहे हो करें। उनका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम, उनको आग्रह। और जैसा कि हमेशा होता रहा है, वैसे सभी लोग सुनेंगे हनुमान। गुरुजी, यदि संभव हो सके तो पाठ करें हनुमान चालीसा का। अगर आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं तो कृपया कुछ बोलें। हम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम आपके लिए, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जी ओम। सभी को प्रणाम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार,
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर शिवर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि को विद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर साजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरही, हनुमत से सर्व सुख करही।
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय। योगाहार परिवार की जय, सभी संतों की जय हो। हर हर महादेव। बहुत सुंदर हनुमान चालीसा। इसके बाद बहुत ही अच्छी संत ध्वनि योगाचार्य जी के द्वारा। ओम। गुरु जी ओम प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, देखा, आपके सानिध्य में जो चल रहा है उसके लिए बहुत बहुत आभार, प्रणाम। चलिए अब आगे चलते हैं, अपना समय पूर्ण हुआ। इसके साथ अपन कर लेंगे 3 बंद, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद लगाएंगे। मूल बंद नीचे से लगाते हुए ऊपर की ओर आएंगे। मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद, दोनों को ऐसे लगा लेंगे और उस गले से रोकने का प्रयास करेंगे। सांस को मैक्सिमम बाहर निकालते हुए, पेट को अंदर दबाते हुए, मूल बंद लगाते हुए करेंगे। मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। तीनों बंदों को लगाने के बाद जो बंद बनेगा उसको बोलेंगे महाबंद। इसके लाभ, इसका लाभ जैसे गुरु जी के द्वारा बताया गया है कि पाइल्स, जो मलमूत्र की जो विकार होते हैं उनको दूर करने के लिए बहुत लाभदायक, लाभदायी एवं बहुत सारे चीजों को दूर करता है, लेकिन मूलतः पाइल्स में विशेष रूप से फायदा करता है। पुनः करें। कम से कम 3 बार जरूर करें, तभी इसका फायदा आपको दिखेगा। बाल साहब देख लीजिए, बाल साहब अटक गए भी। ओम। इसी के साथ कर लेते हैं अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया में सांस को मैक्सिमम बाहर निकाल कर और पेट को आगे पीछे करेंगे। इससे लाभ होने वाले, आपकी पाचन क्रिया मजबूत होती है, आपका जो खाते हैं वो जल्दी से पाचन होने में सहायक होती है, एवं आपको खाना लगता है, शरीर को बोलते हैं खाना लग नहीं रहा है, मैं खाता तो हूँ काजू लेकिन मुझे
कुछ लग ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि पच नहीं रहा है, सीधा खा रहे हैं नीचे से निकल जा रहा है। तो इसके पचाने के लिए बहुत आवश्यक है, और पचाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। इसके साथ साथ आप अग्निशाल करेंगे तो आपके बहुत अच्छी पाचन क्रिया हो जाएगी। चलिए करेंगे कम से कम 3 बार। इसी में प्रयास करें, जैसे वॉशिंग मशीन चलती है, क्लॉक, एंटी क्लॉक, इसको करने का प्रयास करेंगे तो इससे आपकी जो अंदर की मांसपेशियां हैं एवं आते हैं, उनको बड़ा आराम मिलता है, उनकी मालिश होती है। सांस को छोड़ते हुए अधिकतम बाहर छोड़ना है, और फिर उनकी मालिश करने का प्रयास करें। चलिए ओम जी, इसी के साथ करते हैं उज्जाई। उज्जाई में क्या करना है, सांस को लेना है ऐसे, इस गले से घसीटते हुए, इसको साफ करते हुए। गला साफ होता है इससे, इससे आपकी थायराइड ठीक होती है। थायराइड के लिए विशेष रूप से किए जाने वाला ये अभ्यास है, इसको करें। अगर नहीं, शुरुआती इसको ऐसे करें जैसे कबूतर की आवाज, आप कबूतर करता है। गले से इसे लॉक लगा लें, सांस को रोक लें, और जब छोड़ने की बारी आए तो दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं नासिका से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। इसकी क्रिया में करने से बहुत फायदे होंगे। आपके गला तो साफ होगा ही, आपकी नासिका भी आपकी स्वस्थ रहती है, अपने मस्तिष्क भी स्वस्थ होता है। चलिए पुनः एक बार फिर से करेंगे। ओम। चलिए आगे चलेंगे, करते हैं कर्ण रोगांतक। कर्ण रोगांतक के लिए कानों के विकार को दूर किया जाने का यह अभ्यास है। इसको अपन लोग मुंह में हवा भरेंगे और कानों की ओर प्रेशर देंगे, धीरे धीरे नेत्रों को बंद रखेंगे, ताकि नेत्रों में कोई दोष पैदा ना हो जाए। इसके लिए नेत्रों को अपन को पूर्ण रूपेण बंद रखना है, कानों के विकार को दूर करना है। यह कानों के लिए विशेष रूप से फायदा करने वाला अभ्यास है। नासिका को बंद रखेंगे और हवा को मुंह से भर के कुल्ला करेंगे। चलिए ओम जी, इसी के साथ कर लेते हैं शीतली शीतकारी। पहले करेंगे शीतली। मुंह को मुंह को ऐसे करते हुए, जीभ को बाहर निकालते हुए, उसकी दौनी बनाते हुए और सांस हवा लेने का प्रयास करेंगे। इसमें शरीर को ठंडक, इसके लाभ, मुंह में कभी छाले नहीं होंगे, शरीर में ठंडक बनी रहेगी, आपको
पानी की जो प्यास बार बार लगती है वह आपके संतुलित होगी। करें। चलिए इसी के साथ करेंगे शीतली का शीतकारी। शीतकारी में क्या होगा, जीभ को मोड़ते हुए तलवा में लगाने का प्रयास करेंगे और सांस लेंगे तो दांतों के आजू बाजू से सांस की हवा अंदर जाएगी। और इसके लाभ आपको खाना खाते समय आपको भूख, जब भूख लगेगी तो अच्छी लगेगी, आपके पेट की पेट में ठंडक रहेगी, आपके मस्तिष्क में ठंडक रहेगी। ये विशेष रूप से किया जाने वाला है गर्मियों के समय में। चलिए ओम इसी के साथ चलेंगे आद्य ताड़ासन में। हाथों को ऐसे ऊपर ले जाएंगे और उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए हथेलियों को आसमान की ओर करते हुए खींचेंगे और कानों से सटक रहेंगे हाथ और घुमाएंगे कमर के ऊपर के हिस्से को दाएं बाएं सीधा घुमाने, सीधा करने का प्रयास करेंगे। इससे आपकी मेरुदंड सीधी रहेगी, आपके हाथ सीधे रहेंगे और कमर आपकी लचीली होगी। इसी के साथ बजा लेंगे 15 बार तालियां एक साथ एक सुर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और हथेलियों को गर्म करते हुए लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल पर। चलिए खोल लें पैर, कर लें पिंडलियों की मालिश और इसी के साथ तलवों की मालिश कर लें। इसी के साथ कर लेते हैं चरण बंदगी। क्या होता है कि हम लोग योग करने के बाद में 7:30 7:15 के बीच में बौद्धिक चर्चा होती है। तो बौद्धिक चर्चा में कुछ चीजें वेदांती जी के द्वारा बताई जाती हैं, जो कि हमारे यहाँ बहुत बुजुर्ग हैं, सबसे सीनियर हैं, जिनके द्वारा दी गई जानकारियां हम लोग अमल में लाते हैं, अपने जीवन में लाते हैं। जो उनने 80 साल की उम्र में जो एकत्रित किया है वो हम लोगों को 1 मिनट में दे देते हैं, बिना सोचे समझे कि उनको उससे क्या लाभ है, उनने कितनी मेहनत से चीज़ों को कमाया हुआ है। उनके लिए हम लोग बार बार प्रणाम करते हैं। तो एक बार फिर से पुनः प्रणाम करेंगे अपने आप को और उनको, उनसे आशीर्वाद लेंगे। हृदय से कर लेते हैं प्रणाम। चलिए अब चलेंगे आगे की ओर। चलिए आप करेंगे पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों की ओर चलेंगे अपन। सभी लोग लेट जाएंगे पीठ के बल। देखिए मेरे दिख रहे हैं पैर वगैरह पाल साहब। चलिए पीठ के बल लेट कर किए जाने वाला ये ताड़ासन। ताड़ासन दो प्रकार थोड़ा से। सा कैमरा कैमरा झुका लो थोड़ा सा, ताकि पूरे देख पाओ। पाल साहब थोड़ा चलिए मैं कर देता हूँ। जी जी गुरु जी नो प्रॉब्लम। चलिए इसी के साथ कर लेते हैं, ये साथ करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन के बाद कर लेते हैं पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। दाएं पैर को ऐसे मोड़ते हुए और अंगूठे को नासिका से लगाने का प्रयास करेंगे। दाएं तरफ से बाएं पैर सीधा रहे, इसी में चलेंगे। बाएं पैर करेंगे पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। ओम। दोनों पैरों से करें।
ओम। इसी के साथ करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। दाएं पैर को मोड़ते हुए घुटने को सीने से लगाते हुए सांस को मैक्सिमम बाहर छोड़ते हुए घुटने को टुट्टी से लगाने का प्रयास। इसी क्रिया को बाएं पैर से करेंगे। दोनों पैरों से मोड़ते हुए घुटने को सीने से लगाते हुए सांस को छोड़ते हुए और ऐसे लगाएं और इसी में ऐसे बैठ जाएं जैसे ठंडी लग रही हो। ऐसे बैठने का प्रयास करेंगे। ये बहुत कम बैठने का ऐसा मौका मिलता है। पहले के जमाने में लोग खाना भी खाते थे तो ऐसे बैठने का प्रयास करते थे। इससे शरीर आपका लचीला रहेगा, आपके पेट पर दबाव पड़ेगा, आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी और हाथों में लचीलापन आएगा। चलिए आगे कर लेते हैं। इसी में पूर्ण पवन मुक्तासन ऐसे डोलते हुए ऐसे उठने का प्रयास करें। सांसों के साथ इसमें बैठ जाएंगे उंगलियों पर और ऐसे करने का प्रयास करेंगे बैठने का। पैर की उंगलियों पर बैठने का प्रयास करेंगे। आपका पेट की उंगलियां पूरा सहन करती हैं, इसमें बहुत मजबूती आती है। उंगलियां मजबूत रहती हैं, पिंडलियां मजबूत होती हैं। पिंडलियां दबने से क्या होता है कि आपके पूरे शरीर की नस नाड़ी मजबूत और एवं स्वस्थ रहती है। ऐसा करने का प्रयास करेंगे सभी लोग। अधिकतम लाभ लेने के लिए जिनके पेट साफ नहीं होते हैं सुबह सुबह और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बैठ नहीं पाते हैं, घुटने में मजबूत दर्द होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रयास करते रहे उंगलियों पर बैठने का। इसी के साथ में कर लेते हैं डोलासन। ऐसे दाएं बाएं डोलेंगे, पेट की मालिश होगी। लाभ है इनके जो अंदर गैस बनी रहती है आंतरिक रूप से वो बाहर निकल जाएगी आपकी। इसी के साथ कर लेंगे गर्भासन। गर्भासन सभी लोग ऐसे पैरों को ऊपर उठाएं और पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। गर्भासन। गर्भासन में सभी नीचे के हिस्से को मजबूती मिलती है, पुष्ट होते हैं। चलिए ओम जी। इसी के साथ फैला लें पैर और हाथों को नितंब के नीचे लगा लें और चलाएंगे साइकिलिंग। साइकिल चलाएंगे एक एक पैर से 5-5 बार। 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1। अब चलाएंगे दोनों पैरों से, सीधी साइकिल चलेगी पहले। 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1। इसी के साथ कर लेते हैं पाद वृत्त आसन। दाएं पैर से गोल हवा में घुमाएंगे, बड़ा क्लॉक वाइज से गोल चक्र बनाएंगे, 5 बार करेंगे सीधे तरीके से। 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1। बाएं पैर से करेंगे क्रिया वही। 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को नितंब नीचे लगा ले, ऐसे पैरों को ऊपर उठाएं आसमान में और दोनों पैरों से करेंगे। 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1। चलिए ओम जी। आगे करते हैं पाद उत्तान आसन। हाथों को ऐसे लगाए रखें नितंब के नीचे से पट
और उठाएंगे और रुकने का थोड़ा प्रयास करें अपनी क्षमता के अनुसार। एक दफा फिर पैरों को ऐसे हवा में लगा के रखें, पेट पर दबाव पड़ेगा आपका, उसको महसूस करें। आपके पेट की अनावश्यक फैट जो वसा में जमा हो गई है वो दूर होगी। आपकी नाभि टक जाती है वो नहीं डिगेगी, वो समतल अपनी सही जगह पर रहेगी। चलिए इसी में चलेंगे 60 डिग्री। ये आ जाएंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री में ऐसे कर ले पैर आसमान की ओर, तले तलवे ऐसे जैसे पूरा आसमान उठा के रख लिया हो तलवे। चलिए इसी में करेंगे सर्वांगासन। सभी लोग आ जाए सर्वांगासन की स्थिति में। जी, सभी अंगों का आसन सर्वांगासन है ही। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम है। विशेष रूप से फायदा किए जाने वाली, ये थायराइड में बहुत फायदा करता है, ऐसे गुरु जी के द्वारा बताया गया है। थायराइड के लिए ये विशेष रूप से, क्योंकि गले पे इसका जोर पड़ता है, और अपन सांस रोक के रखते हैं। इसमें पैर सीधे रखें और पैर के अंगूठी के देखने का प्रयास करेंगे। इसी के बाद आ जाएंगे हलासन में। धीरे 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 हल्की आकृति बनाएंगे। आपकी कमर होती है। वापस आए। हलासन में आपकी कमर एवं आपकी गर्दन सब जोड़ पाता है, यह लचीली और मजबूत होती है। चलिए आगे की पोजीशन ले लेंगे मरकट आसन की। मरकट आसन चार चार पोजीशन में पोज में करेंगे। चार पोजीशन रहेंगी उनकी। इसके करने के लिए एड़ियों को नितंब से लगा लें, टखने से टखना, घुटने से घुटना जोड़ लें, और हाथों को कंधों के समांतर फैला लें। हथेलियां आसमान की ओर रहेंगी। चलिए इसका प्रथम चरण करेंगे। एक एक में क्या होगा कि आपके घुटने जाएंगे दाईं ओर, गर्दन बाईं हो जाएगी, घुटने जमीन से टच रहेंगे, और कान बाईं ओर जमीन से टच रखने का प्रयास करेंगे। सांस भरी रहेगी। दो, सीधे आए। तीन, क्रिया वही विपरीत में, घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। मरकट आसन कमर के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, उपयोगी है। फायदे तो कई प्रकार से हैं, लेकिन इसका फायदा मेन आपकी कमर दर्द को बहुत राहत मिलती है। चार, वापिस आए। पुनः एक, दो, तीन, चार। मरकट आसन का दूसरा पोज। दूसरे पोज में क्या है कि एक एक सवा फीट का अंतर रख लें। दाएं पैर के तलवे से बाएं पैर का घुटना टच रहेगा, घुटने जाएंगे दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। लाभ वही आपके कमर के लिए। सांस को भरें। दो, विपरीत क्रिया वही। तीन, बाएं पैर के तलवे से दाएं पैर का घुटना टच रहेगा, घुटने रहेंगे बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर रहेगी, सांस पेट में भरी रहेगी। चार, पुनः एक, दो, क्रिया वही विपरीत में। तीन, चार,
चलिए मरकट आसन का तीसरा पोज, बाएं पैर फैला लें, बाएं पैर के घुटने पर दाएं पैर का तलवा रखते हुए घुटने जाएगा बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। एक, अपनी सुविधा के अनुसार करें, कोई जोर जबरदस्ती ना करें, अपनी शरीर की क्षमता एवं शरीर की बनावट को देखते हुए धीरे 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 आपके अभ्यास में आ जाएगा। चलिए, दो, पैर बदल लें, दाएं पैर के घुटने पर बाएं पैर का तलवा रखते हुए जाएंगे दाईं ओर, घुटने जाएगा दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। तीन, चार, पुनः एक, दो, बदलें पैर। तीन, चार, मरकट आसन का चौथा पोज, दाएं पैर को गोल हवा में घुमाते हुए ले जाएंगे बाईं ओर, हथेली के पास। एक, पैरों को सीधा रखने का प्रयास करेंगे, सांस को भरा भर के रखेंगे। दो, चलिए बाएं पैर से करेंगे। तीन, बाएं पैर जाएगा दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, पैर सीधा रखने का प्रयास करेंगे। चार, पुनः एक, दो, तीन, चार। ओम, इसके साथ कर लेंगे कंधासन, सेतुबंधासन, चक्रासन। पैरों को मोड़ लें, नितंब के पास लगा लें, एड़ियों को नितंब के पास लगाते हुए हाथों को पकड़ते हुए एड़ियों को और कमर से उठ जाएंगे। एक, ये कंधासन है, कंधे मजबूत करने के लिए एवं पेट को मुलायम करने के लिए पिंडलियों पर लोड देंगे और इससे आपके घुटने मजबूत होंगे, घुटनों की परेशानियां दूर होंगी। अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अपनी आवश्यकता के अनुसार सांसों को भरें, पेट को ऊपर फैलाएं। आपकी रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती है, इसमें लचीला फ्लेक्सिबल आता है। चलिए, दो, किसी में सेतुबंद आसन लगा लें। सेतुबंद के लिए आपके हाथों का सहारा देते हुए कमर को ऊपर और उठाने का प्रयास करेंगे। इसमें गर्दन, आपके घुटने, हाथ के टहनियाँ और पंजा से आप पूरे शरीर को उठाएंगे, पेट ऊपर रहेगा, फैलाने का प्रयास करें, सांस को लेते हुए अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करें। इसी के बाद करेंगे अपन चक्रासन। चक्रासन जो कर सके वही करें, अगर से वो जबरदस्ती नहीं है। तो सांस को भरते हुए और ऐसे उठने का प्रयास करेंगे। ठीक, वापिस आए। यह चक्रासन आपकी मेरुदंड को लचीला करने के लिए लाभप्रद है, बहुत उपयोगी है। आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है, लचीली रहती है और शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट रीढ़ की हड्डी है। इसको लचीला बनाए रखने के लिए किया जाने वाला चक्रासन था। इसके बाद आगे चलेंगे, अपन चले जाएंगे शवासन में। सबके शवासन, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। सब की तरह लेट जाएंगे,
एड़ियों को आपस में जोड़ लेंगे, तलवों को ऐसे फैला लेंगे और हाथों को शरीर के समांतर नीचे फैलाएंगे और हथेलियों को आसमान की ओर गर्दन के सुविधा के अनुसार सांस को लेते हुए धीरे धीरे अपनी गति से आई हुई थकान को दूर करेंगे और मन को तन में लगाएंगे, तन को मन में लगाएंगे और इसी के साथ में अपने गुरु चरणों एवं माता पिता के चरणों में और माँ पीताम्बर के चरणों में ध्यान लगाते हुए शवासन संदेश लेंगे। आई हुई थकान को दूर करें। सांसों को सामान्य रखें। चलिए ओम। हाथ पाँव में हलचल लाते हुए और शरीर में अपने पूरी को एक्टिव करते हुए बाएं करवट लेते हुए और सभी लोग एक साथ बैठ जाएंगे। बैठने का प्रयास। चलिए समय आगे बढ़ रहा है। 42-43 हो गए हैं। इसी के लिए अपने पास समय को देखते हुए 5 मिनट करेंगे अपन अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम की दूसरे दौर में चलते हैं और कर लेते हैं अनुलोम विलोम। इसके लिए आप पद्मासन, शुक्रासन, सिद्धासन अपनी सुविधा के अनुसार बैठ जाएंगे और चलिए अधिकतम कोशिश करें कि पद्मासन लगाएं। पद्मासन लगाने से क्या है, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और आपको बैठने में सुविधाजनक रहेगा और सांस लेने के लिए सबसे परफेक्ट आसन है। इसको दाएं हाथ से नासिका को बंद करेंगे अंगूठी से और सांस को लेंगे, बाएं से लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। एक क्रिया चलती रहेगी 5। इसी में कोई भजन सुनाना चाहता है या कोई अच्छा अपना कुछ बताना चाहता है तो आप कर सकते हैं। 5 मिनट का आपके पास समय रहेगा। तूने मुझे उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू
तुझसे ही पाते प्राण हम, मांगते तेरी दया। तूने मुझे उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। पृथ्वी की वास्तु वास्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तू हो रहा है विद्यमान। ओम प्रणाम। बहुत सुंदर। चलते 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 सुना रहे हैं, यही हमारे हीरा लाल जी हैं। आदरणीय को धन्यवाद। क्लास में आने के लिए उत्सुक हैं गुरुजी। उनके हाथ में लगी है चोट, इसलिए वो वाहन नहीं चला सकते, इसीलिए टैक्सी से आ रहे हैं क्लास में। चलिए, इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। उनकी समर्पितता को देखते हुए हम अपने आप को धन्य मानते हैं। चलिए ओम जी, चलिए आगे बढ़ेंगे, करेंगे भ्रामरी 5 बार सभी लोग। इसी के साथ करेंगे उद्गीत 5 बार एक साथ एक सुर में। लगाएं अपान मुद्रा, वायु मुद्रा अपनी सुविधा के अनुसार। चलेंगे आधे ताड़ासन में, हाथों को इंटरलॉक करते हुए उंगलियों के ऐसे, हथेलियों को आसमान की ओर, हाथों को ऊपर खींचते हुए और घुमाएंगे कमर के ऊपर के हिस्से को। कोशिश करें हाथ ऊपर सीधे रहे।
इससे कमर आपकी सीधी रहेगी, आपके तनाव बना रहेगा। हर चीज पर प्रेशर बनाए रखें ताकि आपके मन मकसद एवं आपके शरीर की नस नाड़ियां सीधी रहें। और इसी में कर लेते हैं, चलते हैं दाई तरफ, झुक जाएंगे, करेंगे पृथ्वी माता को प्रणाम। उसके बाद वापस आए, जाएं बाई ओर, ओम वापस। इसी में बजा लेंगे तालियां 15 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओम गुरु जी आइए, आप प्रणाम, बैठिए। चलिए, इसी के साथ लगाएंगे ध्यान। ध्यान के पहले ले लेते हैं एक संकल्प। संकल्प लेने के लिए सभी लोग एक साथ दोहराएंगे। ओम, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है। इसी में हमारा संपूर्ण आत्म विकास समाया हुआ है। लगाएं ध्यान। चलिए, ओम, इसी में आ जाएं चेतन मुद्रा में, और हाथों को ऊपर ले जाएं, हथेलियों को ऐसे खींचें आसमान की ओर। और फिर से एक बार और करेंगे अपन आधे ताड़ाश। ये कमर को लचीला करने के लिए एवं मेरुदंड को सीधा करने के लिए विशेष रूप से किए जाने वाला आधे ताड़ासन है अपने लिए। चलिए, इसी में कर लेते हैं, और हथेलियों को गर्म करके और लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल पर, और ले लें ऊर्जा, आई हुई प्राप्त ऊर्जा जो आपने आह्वान के द्वारा ली गई है, अपने संकल्प के द्वारा, वो अपने शरीर में विद्यमान रहे। इसीलिए चलिए, इसी में कर लेते हैं अपन सिंहासन। सिंहासन के लिए सभी लोग बैठ जाएं शेर की तरह, और करें सिंहासन। कर लेते हैं गर्दन से। सभी खड़े हो जाएं। खड़े हो जाओ। अरे चलिए, सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले करेंगे मंत्रों का उच्चारण। ऐसा बताया जाता है गुरु जी के द्वारा कि योग कक्षा में बिना सूर्य नमस्कार के अधूरा सा महसूस होता है। इसलिए सूर्य नमस्कार चाहे एक बार करें, लेकिन करें जरूर। तो इसीलिए अपन को भी करना है सूर्य नमस्कार। सबसे पहले करेंगे मंत्रों का उच्चारण, आह्वान करेंगे सूर्य भगवान को ताकि अपन को ऊर्जा और एनर्जी प्रदान करें। चलिए, ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः, ओम आदित्यस्य नमस्कारान् एक कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेसांचा जायते। अब करेंगे सूर्य नमस्कार की मुद्राओं के साथ। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12। ओम जी बैठ जाए, समय हो रहा है। इसी के साथ कर लेते हैं हास्यासन, शांति पाठ। बैठते हैं पद्मासन, शुक्रासन, सिद्धासन। कमर को सीधे रखते हुए करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण, फिर करेंगे हास्यासन। सीधे हास्यासन कर लेते। चलिए, ओम 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 चलिए करेंगे शांति पाठ, उसके पहले करेंगे हम 3 बार ओम का उच्चारण। चलिए बैठे। ओ